500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में भी कोई ऐसा बाप नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो भी जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान स्वस्थिति की स्टेज को सदा के लिए धारण कर लेता है। तो देखो, एक बाप ही है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है जो स्वर्ग का रचयिता है। उससे स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। किससे है? किससे स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए? उससे, इससे नहीं। अरे उससे कह के दूर क्यों कर दिया है? हाँ, ये वाणी 64 की है। जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी उस समय भी स्वस्थिति में नहीं कोई टिका हुआ था। सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता प्रजापिता वो भी नहीं टिका हुआ था। और अभी है? अभी टिका हुआ है। तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाना चाहिए है? मिलना चाहिए कि नहीं? तो स्वर्ग का वर्षा मिल गया कि नरक में पटे हैं? कभी अंधेरे में बैठ जाते हैं, कभी उजाले में बैठ जाते हैं। और स्वर्ग में सदा ही उजेला उजेला होगा या अंधेरा भी हो जाएगा है? बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो हम नरक में क्यों बैठे हैं कि स्वर्ग में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? नरक में बैठे हैं ना। तो इससे साबित होता है कि अभी वो पर्सनालिटी वाला बाप हमारे सामने मौजूद नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहे, जो सदैव स्वस्थिति में टिका हुआ होगा। उसको काल खाएगा है? काल खाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, मैं हूं कालों का काल, महाकाल। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए लेकिन उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा महाकाल बन करके, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस समय जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप व्यक्तित्व है वो आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिका हुआ होगा। क्या सदा काल माने? कैसा भी काल आ जाए, जमीन फट जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए कड़ी ती कड़ी, लेकिन उसको काल खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसा क्यों होगा? सदैव कैसी स्थिति होगी? आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो कोई ऐसी बड़ी भारी परिस्थिति आ जाती है तो आत्मिक स्थिति गुम होने के कारण देह अभिमान में डर पैदा हो जाता है। और जब भय पैदा हो जाता है तो माया बाप की याद से छुड़ाई देती है। और जब बाप की याद ही नहीं रहेगी तो साबित हो जाएगा कि देह भान है।